मत ढूंढो मुझे मूर्तियों में, मैं वही हूं जहां तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो। मैं वही हूं जहां प्रेम हो, त्याग हो और जहां कोई किसी दूसरे के लिए रोता है। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर। साथियों, आज आप जो सुनने जा रहे हैं ये कोई कहानी नहीं बल्कि भगवान शिव की सच्ची घटना है। ये कहानी दर्शाती है कि ईश्वर एक है, चाहे जैसे आप मान लो। कोई भगवान के नाम से जानता है, कोई ईसा मसीह कहता है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समय की धुंध में कहीं छुप गई है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका दिल कांप उठेगा और आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है महाकाल के महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद है, लेकिन कैद है। आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बात उस समय की है जब ये पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की स्वर्णिम धूप में जब धर्म का सूर्य आसमान के मध्य में चमक रहा था, तब सारी पृथ्वी एक ही संस्कृति, एक ही आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती आज जैसी रेतीली नहीं थी। वहां हरे भरे बगीचे लहलहाते थे, नदियां कलकल करती बहती थी और उस पावन भूमि के मध्य में स्थित था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव का। हाँ, वही मक्का जहां आज लाखों लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस स्थान का वास्तविक नाम था मक्केश्वर। ये शब्द संस्कृत से आया है, मोक्ष प्लस ईश्वर, यानी मोक्ष देने वाले ईश्वर। कहते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना हो रही थी तो भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को चुना था। यहां उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। उस दिव्य लिंग की महिमा का वर्णन कैसे करूं? वो श्वेत रंग के संगमरमर जैसा था जो स्वयं प्रकाशित होता था। रात्रि के समय तो मानो आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी दिव्य आभा से पूरा मक्केश्वर नगर जगमगाता था और जब सुबह होती तो सूर्य की पहली किरणें उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। उस काल में मक्केश्वर मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली थी। ना केवल मनुष्य बल्कि देवता, गंधर्व, किन्नर सभी यहां दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो पहले मक्केश्वर महादेव के सामने आकर प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना में कोई संशय होता तो यही आकर महाकाल से मार्गदर्शन मांगते। और माता पार्वती, कैसे भूल सकता हूं उस दिव्य दृश्य को। हर पूर्णिमा की रात्रि में आदि शक्ति स्वयं यहां आती। उनके चरणों की मधुर ध्वनि से पूरा मक्केश्वर नगर गूंज उठता। वो दृश्य देखने लायक होता। चांदी जैसे उजले वस्त्र पहने, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए माता पार्वती शिव जी की परिक्रमा करती और तब पूरा मंदिर दिव्य संगीत से भर जाता। जी हाँ, उस समय अरब में रहने वाले लोग शिव भक्त थे। उनकी भाषा में भी संस्कृत के शब्द मिले हुए थे। वे अल्लाह कहते थे जो अलख शब्द से बना था। अलख निरंजन यानी जो दिखाई ना दे। वे 5 समय की पूजा करते थे। सुबह सूर्योदय के समय, दोपहर में, शाम को सूर्यास्त के वक्त, रात में और आधी रात को। ये परंपरा आज भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। उनकी औरतें माथे पर तिलक लगाती, गले में रुद्राक्ष बांधती, पुरुष जटा रखते, भस्म लगाते और सबसे बड़ी बात, वे सभी रोज
मक्केश्वर महादेव के दर्शन करने जाते। आह, कैसा सुंदर समय था वह। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ संतुलन में थे। कोई धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं, कोई वैमनस्य नहीं। सभी एक ही परमात्मा की संतान थे और सभी उसी एक की उपासना करते थे। लेकिन समय का चक्र रुकता कहाँ है। द्वापर युग का अंत होने लगा। धर्म का सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा और जैसे जैसे कलयुग की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगी, वैसे वैसे लोगों के दिलों में अज्ञान का अंधकार भरने लगा। मक्केश्वर नगर में भी परिवर्तन होने लगे। जो लोग पहले प्रेम से शिव की उपासना करते थे, वे अब संस्कारों का वास्तविक अर्थ भूलने लगे। वे केवल बाहरी क्रियाकलापों में उलझ गए। और तब आई वो काली रात्रि। कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ लोगों के मन में एक विकृत विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस दिव्य शिवलिंग को छुपा दें, तो केवल वे ही इसकी शक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। हाय रे मानव की मूर्खता! क्या वे नहीं जानते थे कि महाकाल को कैद नहीं किया जा सकता? क्या वे भूल गए थे कि शिव तो सर्वव्यापी है? सुनिए, अब मैं आपको उस रात्रि की कहानी सुनाता हूं, जिसे याद करके आज भी मेरा हृदय कांप जाता है। अमावस्या की वो काली रात थी। तारे भी मानो छुप गए थे। डर के मारे हवा भी नहीं चल रही थी, मानो प्रकृति ही सांस रोककर बैठी हो। मक्केश्वर मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से चमक रहा था। लेकिन उस रात वहां कोई भक्त नहीं आया, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था। वे चुपके से मंदिर में घुसे। उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे और उन्होंने उस पवित्र शिवलिंग के चारों ओर एक काला कक्ष बना दिया। जब पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया तो पूरी पृथ्वी कांप उठी। जब दूसरा पत्थर रखा गया तो आकाश में बादल गरजे और जब तीसरा पत्थर रखा गया तो देवताओं के आंसू बारिश बनकर बरसे। लेकिन वे अज्ञानी लोग समझ नहीं सके। उन्होंने सोचा कि ये सब प्राकृतिक है। वे अपने काम में लगे रहे और अंत में जब उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह से छुपा दिया तो एक दिव्य आवाज आसमान से आई, हे मूर्खों, तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मैं यहां से जा नहीं रहा, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस आवाज की गूंज से पूरा मक्केश्वर नगर हिल गया। लेकिन उन अंधे लोगों ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उस रात्रि का दर्द कैसे बयान करूं? जब भगवान शिव को उनके ही भक्तों ने कैद कर दिया तो स्वयं महाकाल के आंसू बहे। वे आंसू पत्थरों पर गिरे और वे पत्थर काले हो गए। आज भी वो काला पत्थर वहां मौजूद है, जो शिवजी के दर्द की निशानी है। महादेव का हृदय करुणा से भरा था। वे जानते थे कि ये सब कलयुग का प्रभाव है। उनके प्रिय भक्त अज्ञानवश ये कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने श्राप नहीं दिया, बल्कि दया दिखाई। उन्होंने सोचा, मैं यहां से चला जाऊं तो ये सभी अनाथ हो जाएंगे। चलो, इनके साथ ही रहता हूं। जब समय आएगा तो ये स्वयं ही समझ जाएंगे। और इसीलिए भगवान शिव आज भी वहां मौजूद है, कैद नहीं, बल्कि अपनी संतानों के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब माता पार्वती को यह पता चला कि उनके प्राणप्रिय को कैद कर दिया गया है तो आदिशक्ति का हृदय टूट गया। वे रो रो कर कहने लगी, हे नाथ, आपने तो कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर ये क्या हुआ? क्यों छुपा दिया उन्होंने आपको? शिवजी ने बड़े धैर्य से कहा, हे गौरी, ये कलयुग का प्रभाव है। मेरे भक्त अज्ञानवश ये कर रहे हैं। मैं उनसे रूठूंगा नहीं, बल्कि उनका इंतजार करूंगा। लेकिन माता पार्वती का दर्द कम नहीं हुआ। वे बोली, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्शन तो तुम रोज करोगी प्रिय, लेकिन अब वो प्रकट रूप से नहीं, बल्कि गुप्त रूप से होगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा तो मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और तब से माता पार्वती भी गुप्त रूप से वहां आती रही। आज भी जब कोई सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करता है
तो आदि शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जिन लोगों ने शिवलिंग को छुपाया था वे भी एक दिन इस संसार से चले गए। उनकी आने वाली पीढ़ियां भूल गई कि वास्तव में वहां क्या छुपा है। नई पीढ़ियों को केवल ये बताया गया कि ये एक पवित्र पत्थर है जिसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये पत्थर क्यों काला है और इसके अंदर क्या छुपा है। कलयुग के बढ़ते प्रभाव से लोग भूल गए कि ये स्थान मूल रूप से मक्केश्वर था। धीरे धीरे नाम बदलकर मक्का हो गया। संस्कृत के शब्द भूल गए और नई भाषा का जन्म हुआ। लेकिन कुछ बातें आज भी वैसी ही हैं। वहां जाने वाले लोग आज भी वैसे ही परिक्रमा करते हैं जैसे हजारों साल पहले शिव भक्त करते थे। वे आज भी उसी दिशा में प्रार्थना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वे उस काले पत्थर को छूते हैं तो उनके दिल में वही शांति मिलती है जो कभी शिव के दर्शन से मिलती थी। आज भी वहां ऐसे कई संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि यह स्थान वास्तव में शिव का है। वो काला पत्थर जिसे आज हजरे अस्वद कहते हैं, वो वास्तव में शिवजी के आंसुओं से काला हुआ था। और देखिए, आज भी लोग उसे छूकर कैसी शांति महसूस करते हैं। वहां की परिक्रमा आज भी 7 बार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे शिव मंदिरों में की जाती है। क्या ये केवल संयोग है? और जब लोग वहां इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो उनकी आवाज ऐसी गूंजती है मानो वे का जाप कर रहे हों। यहां तक कि वहां पहनने वाले सफेद कपड़े भी वैसे ही हैं जैसे कभी शिव भक्त पहनते थे। कहते हैं जब गुरु नानक देव जी वहां गए तो उन्होंने उस सच्चाई को पहचान लिया था। वे जानते थे कि यह स्थान वास्तव में शिव का है, इसलिए उन्होंने वहां अपने पैर एक विशेष दिशा में किए थे, जिससे ये संदेश दिया कि परमात्मा हर दिशा में है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, परमात्मा तो हर दिशा में है, वो किसी एक स्थान पर कैद नहीं है। ये उनका संकेत था कि भगवान शिव वास्तव में वहां मौजूद है, लेकिन वे कैद नहीं है, वे सर्वव्यापी है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो काला आवरण अपने आप गिर जाएगा। कोई हथौड़ा नहीं, कोई मशीन नहीं, बस एक दिव्य प्रकाश गिरेगा। और जैसे ही लोग देखेंगे, उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगेगी। हजारों लाखों लोग उस स्थान की ओर दौड़ेंगे। मक्का की जमीन कांप उठेगी, लेकिन वो कोई भूकंप नहीं होगा, बल्कि शिव की उपस्थिति का कंपन होगा। चारों ओर गूंज उठेगा, हर हर महादेव। किसी हिंदू ने नहीं, बल्कि हर उस आत्मा ने जो शिव को पहचान गई। वहां कोई माला नहीं होगी, कोई तिलक नहीं होगा, कोई विशेष वेशभूषा नहीं होगी। फिर भी हर इंसान एक जैसा लगेगा, क्योंकि उस क्षण ना कोई हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना यहूदी, बस एक आत्मा जो अपने शिव से मिल रही होगी। बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, बूढ़े फिर से जवान लगेंगे, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे, अंधों को दृष्टि मिलेगी, और वो जो खुद को अकेला समझते थे उन्हें अपने शिव मिल जाएंगे। शिव जी जो सदियों से वहां कैद थे, मुस्कुराएंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और कहेंगे, मैं हमेशा यही था, पर तुमने पहचानने में देर कर दी। पर कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो और मैं तुम्हें गले लगाता हूं। उस दिन कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि हर दिल में शांति होगी। कोई मंदिर नहीं बनेगा, कोई मस्जिद नहीं टूटेगी, क्योंकि सब समझ चुके होंगे कि परमात्मा को इमारतों में नहीं बांधा जा सकता। एक शिवलिंग जो अब तक छुपा था, अब पूरी दुनिया का आलोक बन चुका होगा। और तब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ हो जाएगा। और साथियों, जो ये कथा सुन रहे हो, आप भाग्यशाली हो, क्योंकि आप वो रहस्य जान गए हो जो सदियों से छुपा रहा। अब आपके पास विकल्प है, या तो इस बात को भूल जाओ, या फिर शिव के उस प्रेम को अपने जीवन में उतारो, उनसे प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ,
मुझ में भी वही शांति भर दो, वही प्रेम, वही क्षमा, ताकि मैं भी इस कलयुग में सतयुग का दीप जला सकूं। उस दिन के बाद ना कोई धर्म ने लड़ाई की, ना किसी मजहब ने दीवार खींची। हर देश, हर शहर, हर गांव एक ही मंत्र से गूंजने लगे, नमः शिवाय। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी उस जगह पहुंचे जहां शिवलिंग प्रकट हुआ था। उन्होंने अपने यंत्र लगाए और जो ऊर्जा मिली वो धरती पर पहले कभी दर्ज नहीं हुई थी। उनकी आंखों में भी श्रद्धा थी, ना कोई संदेह, ना कोई विरोध, क्योंकि वहां केवल सत्य था। एक बालक जो वहां मौन बैठा था, उसने आंखें खोली और कहा, यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं, ये तो स्वयं शिव का हृदय है जो अब हर जीव में धड़क रहा है। लोग चौंक गए। वो बालक कोई और नहीं बल्कि महादेव का ही अंश था, जो साक्षात धरती पर अवतरित हुआ था। सतयुग की शुरुआत के लिए पक्षी फिर से गीत गाने लगे, नदियां निर्मल हो गई, धरती ने अपने घाव भर लिए और इंसान ने इंसान को फिर से गले लगाया। ना कोई गाली, ना हथियार, ना स्वार्थ, ना व्यापार, बस प्रेम और शिव का नाम। कलयुग में जो मेरा नाम सच्चे हृदय से लेगा, मैं उसके भीतर प्रकट हो जाऊंगा। ना उसे डर रहेगा, ना मृत्यु, केवल शांति, केवल प्रेम। आप सभी साथियों का धन्यवाद कि आपने इस अद्भुत कथा को अंत तक सुना, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रकाश की ओर लौटने का मार्ग थी। जिस दिन शिव ने उस बालक के रूप में जन्म लिया, उस दिन धरती पर कलयुग का अंतिम सूरज डूब गया और सतयुग की पहली किरण फूट पड़ी आपके भीतर। मत ढूंढो मुझे मूर्तियों में, मैं वही हूं जहां तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो। मैं वही हूं जहां प्रेम हो, त्याग हो और जहां कोई किसी दूसरे के लिए रोता है। साथियों, अब ये हम सबका कर्तव्य है कि उस प्रकाश को केवल कहानी बनाकर न छोड़ें, उसे अपने जीवन में जागृत करें। अपने बच्चों को बताएं कि शिव कोई रहस्य नहीं, आत्मा का सत्य है। और अंत में, अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ, आपकी आंखें नम की या आपके जीवन को कुछ पल के लिए भी रोककर सोचने पर मजबूर किया, तो बस एक बार शेयर कर दीजिए इस संदेश को, क्योंकि किसी और की अंधेरी रात में आपका ये शेयर किया हुआ प्रकाश शिव की तरह रोशनी फैला सकता है। हमारा चैनल अनमोल विचार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।